आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ़ कंप्यूटर इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के कंप्यूटर का क्या रोल है हमारी आज के तालीमी निज़ाम में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन में। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल सा टॉपिक है, आप लोग जानते ही हैं बहुत हद तक कि कंप्यूटर जो है वो किस हद तक हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है। हर चीज़ तकरीबन जो है वो कंप्यूटर से लिंक हो चुकी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या कंप्यूटर के इस्तेमाल जो है वो आजकल हो रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, द कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज अ वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया एंड लर्निंग मटेरियल्स लाइक फिल्म स्ट्रिप्स, स्लाइड्स, ऑडियो टेप्स एंड प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन। ये कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी ये होती है कि उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं एक बड़ी हद तक मीडिया को। उसमें उसका लर्निंग मटेरियल शामिल है। फ़िल्म्स जैसे कि आप स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, फ़िल्म स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स दिखा सकते हैं, ऑडियो टेप्स सुनवा सकते हैं, जैसे अब हम आपको ऑडियो या वीडियो बनाकर लेक्चर सेंड करते हैं। एंड प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड थ्रू कंप्यूटर्स। Second is the computer can record, analyze and react to students response that are typed on a keyboard। और इसी तरह से स्टूडेंट भी जो है वो अपने रिस्पॉन्स को कंप्यूटर के थ्रू दे सकते हैं, वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अगर टीचर ने किसी लेक्चर को पढ़ाया है उसमें तो वो उनसे लिख कर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या वो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो इसी तरह से वो कीबोर्ड के थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। Third is the computer can be an object of instruction as computer science and computer literacy। कंप्यूटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है इंस्ट्रक्शन के तौर पर, जिसे आप कंप्यूटर साइंस के तौर पर भी पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी या उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ टूल दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा टूल है जिसे आप इंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं टू डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आप इसके थ्रू कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं, आप डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको मुख्तलिफ़ तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेल फीमेल का डाटा है उसको आप अलग कर सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं, MS वर्ड के थ्रू आप अपने जो है वो मुख्तलिफ़ असाइनमेंट्स बना सकते हैं, इसे वर्ड प्रोसेसिंग कहेंगे। फिफ्थ वन इज़ इट अलाउज स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ओन पेस। फिर इसके थ्रू अगर इंस्ट्रक्शन दी जाए तो स्टूडेंट अपनी पेस के थ्रू पढ़ सकते हैं, यानी उनकी अपनी रफ्तार के तहत पढ़ सकते हैं। जितना वो पढ़ना चाहें, कुछ लाइंस पढ़ ली, उसको पहले पॉज करके समझ लिया, आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में टाइम निकाल के उसको वहीं से कंटिन्यू करके पढ़ सकते हैं। इट डेवलप्स इंडिविजुअलाइजेशन। इससे स्टूडेंट्स के अंदर इंडिविजुअलाइजेशन डेवलप होती है कि वो अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग और अपनी पेस के अकॉर्डिंग जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। 6 पॉइंट है जी, हाई स्पीड पर्सनलाइजेशन रिस्पॉन्सेज टू द लर्नर्स एक्शन क्रिएट अ हाई रोल ऑफ री। जब आप स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को जो है वो उनकी हाई स्पीड पर्सनलाइजेज रिस्पॉन्स टू द लर्नर एक्शन, आप स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्स होता है उसको आप फॉलो अप करते हैं तो लर्नर्स के एक्शन जो हैं वो उनकी री भी उसी तरह से हाई क्रिएट होती है। जैसे कि आपने स्टूडेंट को कोई पॉइंट पढ़ाया है, स्टूडेंट ने उसको अपनी पर्सनल स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको रिस्पॉन्स दिया है। अगर उसने तो एक लाइन पढ़ी है तो आप उसको उसी के मुताबिक उसका रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, उसको तक़वियत दे सकते हैं। अगर उसने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके बताया तो उससे आप उनकी रीइंफोर्समेंट बढ़ा सकते हैं। इससे उनकी क्या स्पीड भी बढ़ती है और जैसे ही आप उनको रीइंफोर्समेंट देते हैं। 7th पॉइंट है कलर्स, म्यूज़िक एंड ग्राफिक्स कैन ऐड रियलिज्म। आप अपना कोई भी कंटेंट पढ़ा रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो आप उसमें उससे रिलेटेड आप स्लाइड्स बना सकते हैं मुख्तलिफ, जिसमें आप कलर्स ऐड कर सकते हैं। कोई आप वॉइस सुनाना चाहें या म्यूज़िक या ग्राफिक्स आप ऐड करना चाहें वो उससे आप ऐड कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स को रियलिज्म का इफ़ेक्ट आएगा कि वो जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उससे उन्हें लगेगा कि वो हकीकतन जो है वो पढ़ रहे हैं। 8 पॉइंट है कंप्यूटर्स आर वेरी कॉमन इन द मॉडर्न वर्क प्लेस। आजकल तो कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत आम है और इससे भी ज़्यादा ये तमाम तर इस्तेमाल आपके सेल फोन्स की हद तक और भी मिनी गैजेट्स के तौर पर आपके पास आ चुका है। टू हेल्प स्टूडेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर करियर असाइनमेंट्स एंड क्लास वर्क इन आवर स्कूल्स ऑफन रिक्वायर। स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, क्लास वर्क के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स में रिक्वायर्ड दैट पेपर्स be typewrite using the certain format or font that requires a specific word processing programs। जैसे टीचर्स की फॉर एग्जांपल जो है वो ज़रूरत हो सकता है कि उन्हें पेपर्स जो है वो टाइप करके दिया जाए, देने को कहा जाए कि वो उसी फॉर्मेट या फॉन्ट में जो है वो पेपर बना के दें।
वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के थ्रू ये काम किया जा सकता है। क्लास में ऑल्सो रिक्वायर प्रेजेंटेशंस, इसी तरह स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशंस असाइन की जा सकती हैं टू बी मेड यूजिंग स्लाइड शो प्रोग्राम्स, कि वो स्लाइड्स जो हैं वो उनके थ्रू अपने प्रेजेंटेशंस दें। लाइक पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंस एंड मैथ कोर्सेज में रिक्वायर स्टूडेंट्स टू यूज़ स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स लाइक एक्सेल और मिनी टैब। इसी तरह जो है वो साइंस या मैथ के स्टूडेंट भी अपने वर्क को ये एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और मिनी टैब का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके अपना जो है वो काम प्रेजेंट कर सकते हैं। 9 point है, one of the primary role of computer in education is to facilitate communication between student and teacher, administration and parents। इसी तरह से जो कंप्यूटर के थ्रू इस्तेमाल, कंप्यूटर का जो आप एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है। स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या पेरेंट्स से कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ईमेल कैन अलाउ द टीचर्स टू कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स क्विकली विदाउट शेड्यूलिंग फेस टू फेस मीटिंग इन टाइम। इसी तरह से आप ईमेल्स के थ्रू जो है वो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बगैर कोई टाइम फिक्स किए। असाइनमेंट कैन ऑल्सो बी सेंड वाया ईमेल एंड फिनिश्ड वर्क कैन बी सबमिटेड इन डिजिटल फॉर्म एज एन ईमेल अटैचमेंट। इसी तरह ईमेल के थ्रू स्टूडेंट अपना वर्क जो है वो सबमिट कर सकते हैं। रैदर देन टर्निंग इन अ पेपर कॉपी, स्टूडेंट्स कैन चेक देयर ईमेल रेगुलरली फॉर क्लास अपडेट्स एंड असाइनमेंट्स। और इसी तरह से पेपर वर्क करने की बजाय स्टूडेंट भी जो हैं वो अपना काम और अपनी असाइनमेंट्स उनसे रिलेटेड अपडेट्स ले सकते हैं कंप्यूटर के इस्तेमाल से। कंप्यूटर कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट बाय मेकिंग टास्क सच एज पेपर्स एंड रिसर्च ईजियर। कंप्यूटर कैन मेक इट ईजियर फॉर टीचर्स टू कलेक्ट पेपर्स। इसी तरह से कंप्यूटर से जो है वो प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। वो कैसे? बाय मेकिंग टास्क सच एज पेपर्स, आप पेपर्स उससे आसानी से बना सकते हैं। और उसके अलावा रिसर्च जो है वो इजी हो गई है कंप्यूटर के इस्तेमाल से। एंड फॉर टीचर्स टू कलेक्ट पेपर, टीचर अपने पेपर्स जो है वो कंप्यूटर के थ्रू ले सकते हैं, ग्रेड्स असाइन कर सकते हैं, ग्रेड दैम एंड सेंड दैम बैक टू द स्टूडेंट्स, और वो अपने स्टूडेंट्स को उन्हें वापस भी भेज सकते हैं। देन कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूज़ ऑफ पेपर नेसेसरी फॉर एजुकेशन। इसी तरह कंप्यूटर ने पेपर का इस्तेमाल एजुकेशन में बहुत कम कर दिया, बिकॉज मटेरियल कैन बी सेंट वाया सेंट एंड व्यू डिजिटली, कि आप मटेरियल को डिजिटली भेज सकते हैं और उसे व्यू कर सकते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास है पॉइंट 11, इसमें हम बात करेंगे ई लर्निंग की। कंप्यूटर के इस्तेमाल से और इंटरनेट के यूज़ के साथ जो है वो अब ई लर्निंग बहुत ज़्यादा जो है वो इनिशिएट की जा चुकी है। Computers and internet also create the potential for e-learning. E-learning is a learning using educational material that are available on the internet, कि आप इंटरनेट पे जो एजुकेशनल मटेरियल है उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए काम करें। Many schools offer courses that take place online. बहुत सारे schools ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं विद टेक्स्ट असाइनमेंट्स, जिनमें टेक्स्ट भी दिया जाता है, असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं। क्विज एंड एग्जाम्स ऑल आर एक्सेसिबल थ्रू द वेबसाइट, जिन्हें वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। जैसे अब मौजूदा हालात के थ्रू कोविड की वजह से आप लोगों को भी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, तो इसमें भी जैसे कि आपके कॉलेज का यूट्यूब चैनल बना दिया गया है, उस पर आपकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की जो है वो वीडियोस मौजूद हैं, जिनको आप देख के जो है वो अपने सब्जेक्ट के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। दिस पैटर्न इज़ यूज़फुल फॉर दोज हु डू फुल टाइम जॉब और हैव ऑड शेड्यूल्स। ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो कि कोई ना कोई जॉब करते हैं और जो है वो फुल टाइम नहीं दे सकते स्कूल या कॉलेजेस में, तो उनके लिए ये बहुत आसानी हो जाती है, बिकॉज इट अलाउज द स्टूडेंट्स टू स्टडी एट द टाइम। वो अपने टाइम पर जो है वो स्टडी कर सकते हैं, जो भी उन्हें टाइम मिले, दैट आर कन्वीनियंट फॉर देम, जो भी उनके लिए आसान हो। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है, कंप्यूटर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एडमिशन प्रोसेस इन हायर एजुकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन्स में जो है वो कंप्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एडमिशन प्रोसेस में। मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड डाउनलोडेबल इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म्स। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने अमूमन ये जो एडमिशन्स होते हैं ये ऑनलाइन ऑफ़र करते हैं, जहाँ से आप उनके फॉर्म्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन सम केसेस स्टूडेंट्स में बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग कंप्यूटर्स। और जैसे मुख्तलिफ जॉब्स के लिए भी इवन आपने अप्लाई करना होता है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सम इंस्टीट्यूशन रिक्वायर दैट
स्टूडेंट्स अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग अ सर्विस दैट कलेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए जी वो रिक्वायर करते हैं कि स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करें, और जो सर्विसेज दैट कलेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सच एज टेस्ट स्कोर्स, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड लेटर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, उनके टेस्ट स्कोर है, उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो सब जो है वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा भी मज़ीद आप जो है वो इसमें कंप्यूटर के यूजेस ऐड कर सकते हैं जो आपके माइंड में आए। इसके अलावा आप गेम्स वगैरह का एंटरटेनमेंट का पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी स्टूडेंट की लर्निंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है।